हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वकैब का टॉपिक हमारा रहेगा। आज हम वकैब पढ़ेंगे। आइटम्स, मुख्य तौर से इम्पोर्टेंस आइटम्स जो पेपरों के लिए नेसेसरी होती हैं और जो पहले भी पेपरों में आई हुई हैं, वो आइटम्स आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइटम्स, कुछ आइटम्स जो इम्पोर्टेंट होती हैं, मुहावरे होते हैं, हिंदी में आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए, जैसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इनको साथ के साथ नोट करेंगे और विद ट्रिक के साथ हम इनको करवाने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये याद हो जाए, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा आइटम्स। आज का हमारा टॉपिक है आइटम्स। आइटम्स मुहावरे जो हिंदी में आपने जिनको पढ़ा है। तो पहला जो आइटम हमारा है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये पेपरों में मिलेगा इसका ऑप्शन। इन ब्लैक एंड व्हाइट का वर्ड मीनिंग हमने पता होना चाहिए क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है इन रिटन। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है बेटा? इन रिटन। इन रिटन क्या होता है? लिखित में। लिखित में। अब कोशिश करेंगे हम उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से को भूलने नहीं गए और याद रहेंगे लॉन्ग टर्म तक। तो ब्लैक एंड व्हाइट इन रिटन, लिखित में, तो इसका मतलब क्या होता है? कोड वर्ड ये जो ब्लैक एंड व्हाइट लोगों से, ब्लैक एंड व्हाइट लोगों से हमें लिखित में लेना चाहिए। लोगों से रिटन में, लोगों से हमें रिटन में लेना चाहिए। रिटन में लेना चाहिए। रिटन में लेना चाहिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट इन रिटन, लिखित में। ब्लैक एंड व्हाइट लोगों से हमें क्या करना चाहिए बेटा? लिखित में लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि लिखित में किसी चीज को लेना, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर अगला जो हमारा आइटम बनेगा, अगला जो हमारा आइटम है ब्राउन विद सिल्वर स्पून। ब्राउन विद सिल्वर स्पून। ब्राउन विद सिल्वर स्पून बेटा, ब्राउन विद सिल्वर स्पून। इन माउथ, इन ए माउथ, इन ए माउथ। इसका मतलब हमने देखना है, आपको पेपरों में मिलेगा ब्राउन विद सिल्वर स्पून इन ए माउथ। इन ए माउथ या इन वंस माउथ, इन ए माउथ। तो इसका हमने आइटम्स बनाना है ब्राउन इन रिच फैमिली। तो क्या बनेगा बेटा इसका आइटम? ब्राउन इन रिच फैमिली, रिच फैमिली। ब्राउन इन रिच फैमिली। तो इसका क्या बना बेटा? ब्राउन विद सिल्वर स्पून इन ए माउथ। तो ब्राउन इन रिच फैमिली, मैं तो कहने तात्पर्य बेटा एक अमीर घर में जन्म लेना, एक अमीर घर में जन्म लेना। यदि हम इसको कोड वर्ड के माध्यम से याद करें तो क्या लिखेंगे? जिसके जिसके माउथ में, जिसके माउथ में सिल्वर स्पून है, सिल्वर स्पून है, जिसके माउथ में सिल्वर स्पून है, वह रिच परिवार में जन्मा। वह रिच परिवार में जन्मा। ठीक है बेटा, ये कोड बनाया मैंने ऐसे ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। जिसके माउथ में सिल्वर स्पून है, वह रिच परिवार में जन्मा। तो ब्राउन विद सिल्वर स्पून इन ए माउथ। तो नेक्स्ट हमारा बनेगा ए वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ए वाइल्ड कैट स्ट्राइक।
ए वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ए वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होता है बेटा? एन ऑथराइज्ड स्ट्राइक। एन ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड स्ट्राइक। अनऑथराइज्ड स्ट्राइक होते हैं मतलब बिना वजह के हड़ताल कर देना, जिसके कोई मतलब ना होता वो स्ट्राइक कर देना, अनऑथराइज्ड स्ट्राइक। तो क्या है? ए वाइल्ड कैट स्ट्राइक, अनऑथराइज्ड स्ट्राइक, बिना वजह के हड़ताल कर देना, अनऑथराइज्ड। एक वाइल्ड कैट ने, यदि हम इसका कोड बनाएंगे, ठीक है, एक वाइल्ड कैट ने, वाइल्ड कैट ने बिना वजह, एक वाइल्ड कैट ने बिना वजह, बिना वजह क्या कर दी बेटा? एक वाइल्ड कैट ने बिना वजह स्ट्राइक कर दी। कर लिया? ए वाइल्ड कैट ने, ए वाइल्ड कैट स्ट्राइक, अनऑथराइज्ड स्ट्राइक। तो इसका बनेगा बेटा एक वाइल्ड कैट ने बिना वजह क्या कर दी? स्ट्राइक कर दी। एक वाइल्ड कैट ने बिना वजह क्या कर दी? स्ट्राइक कर दी। नेक्स्ट दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है बेटा? इन रिटन में, लिखित में लेना। इन ब्लैक एंड व्हाइट लोगों से हमने रिटन में लेना चाहिए, मतलब इसका कोड होता है जिसको हमने याद करना है। फिर आता है ब्रोन विद ए सिल्वर स्पून इन ए माउथ। तो जिसके ब्रोन इन रिच फैमिली, इसका आइडिया क्या बना बेटा? ब्रोन इन रिच फैमिली, जिसके माउथ में सिल्वर स्पून है वह रिच परिवार में जन्मा है। तो ये क्या होगा बेटा? ये हमने एक कोड बनाया आपके लिए, ये क्या बनाया? कोड बना लो या इसको ट्रिक मान लो, ठीक है ना, या इसको ट्रिक मान लो, जिसके तहत हम आसानी से इन चीज़ों को याद रख सकें। इसका ये मतलब नहीं तो ये भी हमने लिखना है या याद करना है, नहीं, ये तो एक माध्यम है इनको याद करने का। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा अगले गाइडेंस, अगले जो आइटम हमारा द किंग ऑफ टेरर। द किंग ऑफ टेरर, द किंग ऑफ टेरर, द किंग ऑफ टेरर। इसका मतलब क्या होता है? डेथ। किंग ऑफ टेरर का मतलब क्या होता है? डेथ। द किंग ऑफ टेरर, डेथ, मृत्यु, ठीक है। किंग ऑफ टेरर, किंग ऑफ टेरर का मतलब क्या होता है बेटा? डेथ, मृत्यु। किंग ऑफ टेरर का होता है डेथ, मृत्यु। तो इसका यदि हम इसका आइटम बनाएंगे, कोड टेरर का किंग डेथ होता है। टेरर का किंग, टेरर का किंग डेथ होता है, ठीक है। द किंग ऑफ टेरर, डेथ। टेरर का किंग क्या होता है बेटा? डेथ होता है। टेरर का किंग क्या होता है? डेथ होता है। अब द मैन इन द स्ट्रीट, 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 orderly person, orderly person। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या? orderly person। द मैन इन द स्ट्रीट, orderly person, जो मैन स्ट्रीट में रहता है, रहता है, वह orderly person होता है। ठीक है बेटा, कोड है द मैन इन द स्ट्रीट ऑफ द orderly person, जो मैन स्ट्रीट में रहता है वह orderly person होता है। अगला आइटम हमारा रहेगा नोट इन द माउथ, नोट इन द मंथ, नोट इन द मंथ, नोट इन द मंथ ऑफ संडे,
Not in the month, not in the month of Sunday, not in a thousand years, not in a I do not in a thousand years, not in the month of family Sunday का होता not in a thousand years, not in a thousand years. ऐसा होने की संभावना बहुत कम, इसका अर्थ हो गया है ऐसा होने की संभावना बहुत कम, ऐसा होने की संभावना बहुत कम। Not in a thousand years, not in the month of Sunday, not in a thousand years, ऐसा होने की संभावना बहुत कम। तो इसका ऐसा होने की संभावना बहुत कम, इसका आइटम चाहिए रहेगा बेटा। आगे पेपर में आ गया नोट इन द मंथ ऑफ संडे, तो नोट इन ए थाउजेंड ईयर, आप क्या बोलोगे नोट इन ए थाउजेंड ईयर। भाई यदि हम इसका कोड बनाएंगे थाउजेंड ईयर से, थाउजेंड ईयर से वो मंथ में नहीं है, थाउजेंड ईयर से वो मंथ में नहीं है। यदि इसका कोड बनाएंगे थाउजेंड ईयर से वो मंथ में नहीं है। चलिए पहला जो आइटम है दोबारा रिपीट करूँगा, किंग ऑफ टेरर का डैश, किंग ऑफ टेरर का मतलब क्या होता है डैश अर्थात मृत्यु, क्या होता है मृत्यु, मृत्यु। टेरर का किंग क्या होता है डैश होता है, टेरर का किंग क्या होता है डैश होता है। द मैन इन द स्ट्रीट ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी द मैन इन द स्ट्रीट होता है बेटा ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन क्या होता है साधारण व्यक्ति, क्या होता है बेटा साधारण, साधारण व्यक्ति। चलिए बेटा साधारण व्यक्ति, जो गलियों में होता है, जो व्यक्ति गलियों में घूमता है वो कैसा व्यक्ति होता है, वो साधारण व्यक्ति होता है। जो आदमी गलियों में घूमता है वो कैसा व्यक्ति होता है, वो साधारण व्यक्ति होता है। वो कैसा व्यक्ति होता है, साधारण व्यक्ति होता है। नोट इन द मंथ ऑफ संडे, नोट इन ए थाउजेंड ईयर्स, नोट इन ए थाउजेंड ईयर, ऐसा होने की संभावना बहुत कम। नेक्स्ट हमारे जो आइडियम बनेंगे, आज का हमारा टॉपिक के ऊपर रहेगा आइडियम्स, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियम्स आपको करवाने जा रहे हैं। ये आइटम आपने नोट करने हैं अच्छी तरह से, विद ट्रिक के साथ में कोशिश कर रहा हूँ आपको याद करवाने की, साथ ही साथ आपको नोटबुक में नोट करना है और घर पर रिविजन करते रहना है, ठीक है ना। हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, देन उसके बाद आता है हमारा केव वीक, हमारा आएगा केव वीक, केव वीक। केवी क्या होता है बेटा इजी वर्क, केवी का मतलब होता है इजी वर्क, इजी वर्क, केवी होता है इजी वर्क। इजी वर्क आपको पता होगा आसान काम, केवी की इजी वर्क है, वीक में खाना इजी वर्क है। यदि हम इसका कोड बनाएंगे या ट्रिक के साथ करेंगे, केव वीक में खाना इजी वर्क है, के वीक में खाना, के वीक में खाना इजी वर्क है। के वीक में खाना बेटे क्या होता है इजी वर्क है, के वीक का खाना इजी वर्क है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा रेड रेड रग, रेड रग टू द बुल, रेड रग टू द बुल, रेड रग टू द बुल, a thing that create angle, a thing that create an angle, a thing that create an angle, a thing that create an angle, जो मतलब एक कोण, मतलब एक वस्तु जो क्या करती है कोण को क्रिएट करती है, पैदा करती है। तो रेड बुल को देख कर वह एंगल में होगा, यदि समझ कोड में रेड बुल को देख कर वो रेड बुल को देख कर वह एंगल में होता है, एंगल में हो गया।
रेड रंग टू द बुल ए थिंग दैट क्रिएट एन एंगल, रेड बुल को देखकर वह एंगल में हो गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा रहेगा एडम स्क्वायर, एडम स्क्वायर टोटली फेलियर। टोटल फेलियर, इस केव में बैठने पर टोटली फेलियर हो गई है। इस केव में बैठने पर यदि इसको पढ़ बन गई, इस केव में बैठकर, इस केव में बैठने पर टोटली क्या हो गए हैं, फेलियर हो गई है। ठीक है, एडम स्क्वायर टोटली फेलियर, ये इसका कोड बनाते मेरा ट्रिक है। इस केव में बैठने पर टोटली फेलियर हो गई है। नेक्स्ट हमारा जो आइटम रहेगा लिक द डस्ट, लिक द डस्ट, लिक द डस्ट, लिक द डस्ट का होता है बेटा किल, लिक द डस्ट का होता है किल, मारना, लिक द डस्ट होता है किल। लक उसका खराब था इसलिए वो दस्त के कारण मर गया। इधर इसका कोड बनाएंगे, लक उसका खराब था जो दस्त के कारण मर गया। लक उसका खराब था जो डस्ट के कारण मर गया। लिक द डस्ट होता किल, लिक होता लिक द डस्ट किल बेटा। लक उसका खराब था जो डस्ट के कारण मर गया। रिपीट कर रहा हूँ मैं, के भी होता है इजी वर्क, के भी का होता है बेटा इजी वर्क, इजी वर्क होता है आसान काम, तो के भी में खाना इजी वर्क है। रेड रंग टू द बुल होता है ए थिंग दैट क्रिएट एन एंगल, ए थिंग दैट क्रिएट एन एंगल, रेड बुल को देखकर वह एंगल में हो गया। ए डैम ऑफ स्क्वायर, ए डैम ऑफ स्क्वायर होता है टोटली फेलियर। ए डैम स्क्वायर क्या होता है बेटा, टोटली फेलियर, कंप्लीटली रूप से अनसक्सेस भी बोल सकते हो हम इसको। इस गेम में बैठने पर टोटली फेलियर हो गया। लिक द डस्ट किल, लक उसका खराब था जो दस्त के कारण क्या होगा, मर गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आइटम रहेगा इनको हमने अच्छी तरह से याद करना है बेटा। हमारा वीक में एक दिन वकैब का हम निकालेंगे, सप्ताह में एक दिन हम वकैब करवाएंगे ताकि हम अच्छी तरह से उनको करते रहें। इम्पोर्टेंट जो वकैब होती हैं वो हम वीक में एक दिन हम वकैब करेंगे। ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे, अगला जो आइटम बनेगा हमारा ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे बेटा, ऑर्डर ऑफ द इन फैशन, ऑर्डर ऑफ द डे का होता है बेटा इन फैशन, प्रचलन, इन फैशन होता है प्रचलन बेटा। प्रचलन क्या होता है बेटा, मतलब जो चल रहा हो, जो जिस समय में जो दो वो कहते हैं जो दो चल रहा हो वो प्रचलन, वो होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द डे उसको बोलते हैं इन फैशन, प्रचलन क्या होता है बेटा, प्रचलन। तो ऑर्डर दिन में इसमें का आया यह फैशन है। मैं ये इसका कोड बना हुआ, ऑर्डर दिन में, ऑर्डर दिन में समान का आया, ऑर्डर दिन में समान का आया, ऑर्डर दिन में समान का आया है, यह फैशन है, यह फैशन है। यह क्या बोला कि फैशन है, तो इसको ध्यान से करना आपने। ऑर्डर दिन में समान का आया यह फैशन है। नेक्स्ट आइटम जो हमारा रहेगा गिफ्ट ऑफ द कैट, गिफ्ट ऑफ द कैट,
गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है बेटा? आर्ट ऑफ स्पीकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैप होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैप होता है बेटा आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो इसका होता है गिफ्ट। उसमें गिफ्ट यदि हम कोड बनाएंगे गिफ्ट गिफ्ट उसे, गिफ्ट उसे, गिफ्ट बोलेंगे यदि हम इसका कोड बनाएंगे गिफ्ट उसे भगवान में ने, गिफ्ट उसे भगवान ने गायब होने व स्पीकिंग बोलने, गिफ्ट उसे भगवान ने गायब होने व बोलने का दिया। ठीक है बेटा। गिफ्ट ऑफ द गैप होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने में कुशल। बोलने में क्या होता है बेटा? बोलने में कुशल, बोलने में क्या होता है? कुशल होता है। गिफ्ट ऑफ द गैप होता है बोलने में जो कुशल होता है व्यक्ति, वो गिफ्ट ऑफ द गैप होता है, अर्थात आर्ट ऑफ स्पीकिंग। क्वाइनिंग मनी, नेक्स्ट हमारा जो आइटम रहेगा क्वाइनिंग मनी, क्वाइनिंग मनी। क्वाइनिंग मनी क्या होता है बेटा? मेक मनी स्पीडली, मेक मनी स्पीडली, स्पीडली। सॉरी बेटा, मेक मनी रैपिडली, मेक मनी रिपीटली। क्वाइनिंग मनी होता है मेक मनी रिपीटली। अब जैसे कि क्रिकेट में हम जो क्वाइन का सिक्का उछालते हैं उसे हम क्या करते हैं? रिपीटली बनाते हैं, रैपिडली तो रपिए कि क्वाइन द्वारा हम मनी रिपीटली बनाते हैं बेटा। तो मेक मनी रिपीटली, तो क्वाइनिंग मनी का मतलब होता है मेक मनी रिपीटली। तो पहला जो हमारा आइटम्स रहेगा ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे क्या होता है बेटा? फैशन में। ऑर्डर ऑफ द डे क्या होता है? फैशन में, इन फैशन। फैशन होता है प्रचलन बेटा, प्रचलन। ऑर्डर दिन में समान कहा है, ऑर्डर दिन में समान कहा गया, क्या हमारा एक फैशन है। यदि हम कोड वन के तहत करेंगे ऑर्डर दिन में समान का गया, हमारा क्या है? फैशन है बेटा। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने में कुशल मतलब बोलने में कहते हैं ना आर्ट है उसके बोलने में, एक कला है बोलना उसको आता है, तो आर्ट ऑफ स्पीकिंग बोलेंगे उसको। गिफ्ट उसे भगवान ने गायब और बोलने का दिया है। अब आता है क्वाइनिंग मनी। क्वाइनिंग मनी का मतलब होता है ना मेक मनी रैपिडली, जल्दी से पैसे बनाना, मेक मनी रैपिडली। अब नेक्स्ट हमारा आता है डिप डाउन, डिप डाउन, डिप डाउन रियलिटी, वास्तव। डिप डाउन का होता है रियलिटी, रिपीटली। तो डिप डाउन रियलिटी, वास्तव। क्या होता है बेटा? वास्तव। डिप डाउन रियलिटी, वास्तव। तो दीपक की सेहत वास्तव में डाउन है। यदि हम इसको कोड में लिखेंगे तो दीप से हम बना लेंगे दीपक, दीप से हम क्या बना लेंगे? दीपक। क्या बना लेंगे बेटा? एक कैरेक्टर का नाम ले लेते हैं हम दीपक, ठीक है ना। दीपक की सेहत वास्तव में क्या है? डाउन, वास्तव में डाउन है, ठीक है बेटा। दीपक की सेहत वास्तव में डाउन है, डिप डाउन। दीपक की सेहत वास्तव में डाउन है, दीपक की सेहत
शेष वास्तव में क्या है, डाउन है। तो हमारा होता है क्वाइनिंग मनी, मेक मनी रेपेडेड, मेक मनी रेपेड डीप डाउन, रियलिटी वास्तव, दीपक की शेष वास्तव में डाउन है। तो यदि हम इसको रिपीट करेंगे, ऑर्डर ऑफ द डे होता है इन फैशन बेटा, ऑर्डर ऑफ डे क्या होता है, इन फैशन, ऑर्डर ऑफ डे क्या होता है, इन फैशन, इन फैशन पर्सनल, तो ऑर्डर दी मेहमान का आयाम है फैशन है बेटा। गिफ्ट ऑफ द डे होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, गिफ्ट से भगवान ने गायब होने को या बोलने को दिया है। क्वाइनिंग मनी क्या होता है बेटा, मेक मनी रैपिडली, मेक मनी रैपिडली, तो वास्तव रियलिटी डीप डाउन होता है रियलिटी। तो देखो दीपक सॉरी क्वाइनिंग मनी, मेक मनी रैपिडली क्या होता है मतलब जल्दी से पैसों का निर्माण करना बेटा, जल्दी से पैसे बनाना, उसका क्या मतलब होता है बेटा, जल्दी से पैसे बनाना, तो ये होता है मेक मनी रैपिडली। फिर नेक्स्ट होता है हमारा डीप डाउन, डीप डाउन होता है रियलिटी, डीप डाउन होता है बेटा रियलिटी। तो यदि हम इसको कोड में लिखेंगे तो डीप से हम दीपक बनाएंगे, कैरेक्टर का नाम लेंगे, सब्जेक्ट है कैरेक्टर, दीपक की सेहत वास्तव में क्या बेटा, डाउन है, दीपक की सेहत वास्तव में क्या है, डाउन है, ये आता है। अब नेक्स्ट जो आइटम रहेंगे हमारे वो हम लिख रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप इनको साथ के साथ नोट करेंगे और अच्छी तरह से अपनी नोटबुक लगाएंगे। और इन जो वकैब मैं आपको करवा रहा हूँ बार बार ऐसी वकैब हैं जो बार बार रिपीट होती हैं पेपरों में, इनको हमने अच्छी तरह से करना है बेटा। जितनी भी वकैब हुई उनको हमने अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, करिए, ताकि हम अच्छी तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन वकैब के अंदर, ठीक है ना बेटा। और वकैब जिस बच्चे की अच्छी है वही बच्चा इंग्लिश में अपने आप को मजबूत पाता बेटा, ठीक है, नंबर नहीं कटने देता। और साथ ही साथ हम ग्रामर तो हमारी चल ही रही है, ग्रामर का हर टॉपिक आसान तरीके से हम आपको करवाएंगे, बेसिक तरीके से, एडवांस तरीके से, ताकि आपको अच्छी तरह से ग्रामर की भी नॉलेज हो जाए और साथ ही साथ वकैब हमारी अच्छी बन जाए। आज अब अगला जो हमारा आइटम बनेगा ए बैड एग, हमारा आइटम बनेगा ए बैड एग, ए बैड एग, ए बैड एग, डिसऑनेस्ट क्या होता है बेटा, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ए बैड एग क्या होता है बेटा, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट कोड बताएंगे यदि हम इसको आसान से तरीके भाषा के अनुसार याद करेंगे। बैड एग खाने वाला व्यक्ति डिसऑनेस्ट होता है। यदि हम बोलेंगे तो बैड एग खाने वाला व्यक्ति क्या होता है बेटा, डिसऑनेस्ट होता है, बेईमान होता है। कहिए बेटा, ए बैड एग डिसऑनेस्ट, बैड एग खाने वाला व्यक्ति डिसऑनेस्ट होता है बेटा, डिसऑनेस्ट बेईमान। अब नेक्स्ट हमारा जो आइटम रहेगा ब्रेन स्पेस, ब्रेन स्पेस, स्पेस, ब्रेन शोष, ब्रेन शोष क्या होता है बेटा, नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज ज्ञान क्या होता है बेटा, ज्ञान। सांस से, सांस, सांस स्पेस से, सांस, सांस से उसे क्या मिला बेटा, सांस में, सांस में ब्रेन में नॉलेज कम होती है, सांस में ब्रेन व नॉलेज कम होती है। इसको बेटा ऐसे मत लेना कि सर ने क्या लिख दिया सांस, देखो मैंने वैसे आपको केवल याद कराने के माध्यम के मेरा मोटिव है याद कराना, कैसे भी हम अच्छी तरह से आपको याद करेंगे। वही मैं ये बोल दूँ कि सांस में ब्रेन नहीं होता, किसी सासू माँ में नहीं, ऐसा गलत होता है बेटा। सांस में ब्रेन में नॉलेज क्या होती है, कम होती है, क्या होती है बेटा, कम होती है, सही बेटा।
के टी जी। तो ब्रेन स्ट्रेस नॉलेज ज्ञान, साथ से ब्रेन में नॉलेज क्या होती है बेटा, कम होती है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा ब्रांच वाटर। ब्रांच वाटर, ब्रांच वाटर क्या होता है बेटा, प्लेन वाटर। क्या होता है बेटा, प्लेन वाटर। क्या होता है, प्लेन वाटर। ब्रांच वाटर प्लेन वाटर। सादा जल हमारी ब्रांच में प्लेन प्लेन वाटर है। सादा जल, सादा जल हमारी ब्रांच में सादा जल हमारी ब्रांच में प्लेन वाटर है। सादा जल हमारी ब्रांच में प्लेन वाटर। ब्रांच वाटर बेटा प्लेन वाटर, तो हम क्या बोले, ब्रांच वाटर प्लेन वाटर। तो नेक्स्ट हमारा जो आइटम रहेगा, नेक्स्ट आइटम जो हमारा रहेगा, ऑन द बूम। ऑन द बूम, बूम, ऑन द बूम, वॉन्डरिंग लाइट। ऑन द बूम क्या होता है बेटा, वॉन्डरिंग लाइट। वॉन्डरिंग लाइट। ऑन द बूम क्या होता है बेटा, वॉन्डरिंग लाइट, गुमक्कड़ जीवन, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गुमक्कड़ जीवन। क्या होता है बेटा, गुमक्कड़ जीवन। गुमक्कड़ जीवन, ऑन द बम, वॉन्डरिंग लाइफ, गुमक्कड़ जीवन। अब इसके लिए हम कोड बनाएंगे। बम बनाने वाले की जो लाइफ होती है बेटा, वो कैसी होती है, वॉन्डरिंग होती है, वॉन्डरिंग होती है। तो मैं बोल दिया बम बनाने वाले की या बम बनाने वाले या बम बनाने वाले की जो जीवन होता है, बम बनाने वालों का जीवन कैसा होता है बेटा, वॉन्डरिंग होता है। कैसे होता है जीवन बम बनाने वाले की लाइफ या बम बनाने का जीवन वॉन्डरिंग होता है। वॉन्डरिंग कैसा होता है, वॉन्डरिंग होता है। चलिए बेटा, ये एक ट्रिक है। बम बनाने वालों का जीवन वॉन्डरिंग होता है, गुमक्कड़ होता है बेटा, वो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं। जैसे कि वो टेररिस्ट होते हैं, जैसे जो आतंकवादी होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, आतंक फैलाते रहते हैं, वॉन्डरिंग होते हैं, वॉन्डरिंग लाइफ होती है। क्या होती है बेटा, उनकी वॉन्डरिंग लाइफ होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा दोबारा से बता रहा हूँ, ए बैड है डिसऑनेस्ट। ए बैड है क्या होता है बेटा, डिसऑनेस्ट। ए बैड है का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट। ए बैड है डिसऑनेस्ट। बैड है खाने वाले व्यक्ति डिसऑनेस्ट होते हैं बेटा। बैड है खाने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं। ब्रेन स्ट्रेस नॉलेज ज्ञान, ठीक है ना। सांस में ब्रेन और नॉलेज कब होती है बेटा, ब्रांच वाटर होता है, प्लेन वाटर। सादा जल हमारी ब्रांच में प्लेन वाटर है। सादा जल हमारी ब्रांच में प्लेन वाटर है बेटा। ऑन द बम, वॉन्डरिंग लाइफ। ऑन द बम क्या था, वॉन्डरिंग लाइफ, घुमक्कड़ जीवन, वॉन्डरिंग लाइफ। बम बनाने वाला जीवन कैसा होता है बेटा, वॉन्डरिंग होता है। क्लियर। मैं आपने बताना है कि कैसा आपको लग रहा है, कैसे आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। चलिए, ताकि आपको पता चले कोई हम इनमें सुधार कर सकें या और कोई ट्रिक ले सके, ताकि आपको अच्छी तरह से चीज़ें याद हो जाए। मेन मोटिव हमारा चीज़ों को याद करना का है बेटा, ताकि हम पेपरों में अच्छी तरह से कर सकें चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा जो होता है च्यू द कॉर्ड। च्यू द कॉर्ड, च्यू द च्यू द कॉर्ड, च्यू द कॉर्ड, च्यू द कॉर्ड। इसका क्या होता है, टू पॉन्डर, चिंतित, टू पॉन्डर, टू पॉन्डर। क्या होता है बेटा, चिंतित। क्या होता है इसका, चिंतित।
क्या होता है? चिंतित। चाय व कढ़ी, यदि हम इसका कोड बनाएंगे चाय व कढ़ी, चाय व कढ़ी पौंड में चाय व कढ़ी पौंड में मिलाना। मिलाना क्या? मिलाना चिंता का बेटा, चिंता का विषय है। कैसा विषय है? चिंता का विषय है। चिंता का विषय बेटा। तो च्यू द कार्ड होता है टू पॉन्डर, चिंतित। टू पॉन्डर मतलब बेटा चिंतित। च्यू द कार्ड आ जाए तो आप क्या बताओगे? आप टू पॉन्डर चिंतित। फिर इसके बाद फ्रेंच लिव। नेक्स्ट हमारा जो आइटम रहेगा फ्रेंच लिव। फ्रेंच लिव, फ्रेंच लिव क्या होता है बेटा? लिव विदाउट परमिशन। हम इसको क्या बोलेंगे? लिव विदाउट, क्या होगा? लिव विदाउट परमिशन। लिव विदाउट परमिशन, फ्रेंच लिव होता है बेटा लिव विदाउट परमिशन। क्या होता है? फ्रेंच में लिव बिना परमिशन के करते हैं। तो यदि हम इसको कोड बनाएंगे तो क्या होगा? फ्रेंच में लिव बिना परमिशन के हम करते हैं। करते हैं। क्लियर बेटा? तो फ्रेंच लिव का मतलब होता है लिव विदाउट परमिशन। लिव विदाउट परमिशन। तो नेक्स्ट हमारा जो आइटम रहेगा पैरोट फैशन। नेक्स्ट हमारा जो आइटम है बेटा पैरोट फैशन। पैरोट फैशन बेटा। तो लर्न बाय रिपीट द वर्ड, रटना। पैरोट फैशन मतलब वैसे भी रटना होता है। यदि हम इसका आइटम लिखेंगे हम लर्न बाय रिपीट द वर्ड। लर्न बाय रिपीट द वर्ड बेटा। लर्न बाय रिपीट द वर्ड होता है रटना। क्या होता है बेटा? रटना। दूसरा काम क्या होता है बेटा? रटना। याद आपको पता है पैरेट फैशन का, पैरेट का फैशन कैसा होता है? रटने का होता है। वर्ड को क्या होता है? रटने का होता है। पैरेट का तोते का नाम होता है पैरोट फैशन। लर्न बाय रिपीट द वर्ड मतलब शब्दों को बार बार रिपीट कर कर याद करना। पैरेट फैशन बेटा। पेन इन द नेट। नेक्स्ट आइटम हमारा होता है पेन इन द नेट। पेन इन द नेट क्या होता है बेटा? पेन इन द नेट इरिटिंग क्या होता है बेटा? इरिटिंग। नेक में पेन से इरिट हो जाते हैं। नेक में यदि पेन होता है बेटा, नेक में पेन होने से व्यक्ति क्या होता है? नेक इरिट हो जाता है। नेक में पेन से इरिट हो जाती है। क्लियर बेटा? पैरेट फैशन लर्न बाय रिपीट द वर्ड। रटना। पेन इन द नेक होता है बेटा इरिटिंग बेचैन हो जाना, इरिटिंग हो जाना, बेचैन हो जाना, इरिटिंग। नेक में पेन से इरिटिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट दोबारा रिपीट च्यू द कार्ड। च्यू द कार्ड होता है टू पॉन्डर बेटा। च्यू द कार्ड होता है टू पॉन्डर चिंतित। च्यू द कार्ड होता है टू पॉन्डर चिंतित। चाय व कढ़ी पौंड में मिलाना चिंता का विषय बेटा। ये इसका कोड है
ट्रिक बोल सकते हो इसको, 2 पाउंडर। क्यू द कार्ड होता है 2 पाउंडर। फ्रेंच ये होता है लिव विदाउट परमिशन, लिव विदाउट परमिशन। यदि हम इसको कोड के अनुसार बनेंगे तो फ्रेंच में लिव बिना परमिशन के करते हैं। पैर पैसन का होता है बेटा लर्न बाय रिपीट द वर्ड, लर्न बाय रिपीट द वर्ड। रटना होता है बेटा पेन इन द नेक इरिटिंग, पेन इन द नेक में इन द नेक का होता है बेटा इरिटिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा जो आइटम्स है बाय द बुक, तो बाय द बुक, बाय द बुक क्या होता है बेटा बाय द बुक अकॉर्डिंग टू रूल। बाय द बुक क्या होता है अकॉर्डिंग टू रूल, क्या होता है बेटा अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल क्लियर होगा बेटा। नियमानुसार क्या होता है बेटा नियमानुसार। नियमानुसार क्या होता है बेटा बाय द बुक अकॉर्डिंग टू रूल, नियमानुसार। हमें बुक के रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए बेटा। यदि हम इसका कोड बनाएंगे हमें बुक के रूल के अनुसार चलना चाहिए। क्लियर बेटा। यदि हम इसका कोड बनाएंगे तो हमें क्या नाम है बुक के रूल के अनुसार चलना चाहिए। बाय द अकॉर्डिंग टू रूल, नियम अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्रास मंकी वेदर। नेक्स्ट हमारा जो आइटम रहेगा बेटा ब्रास मंकी वेदर, ब्रास मंकी वेदर, ब्रास मंकी वेदर बेटा एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर इसका मतलब क्या बेटा एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर बेटा। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर बेटा ये होता है ब्रास मंकी कोल्ड वेदर में ग्रास खाते हैं। हम यदि इसकी ट्रिक बनाएंगे ब्रास मंकी ब्रास मंकी कोल्ड वेदर में ग्रास ब्रास मंकी कोल्ड वेदर में ग्रास खाते हैं। ब्रास मंकी वेदर, ब्रास मंकी वेदर होता है एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर बेटा। क्या होता है एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। ब्रास मंकी कोल्ड वेदर में क्या करते हैं बेटा घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं। बनाना रिपब्लिक। नेक्स्ट हमारा जो आइटम बनेगा बनाना बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक क्या होता है बेटा ए पुअर एंड बैड इनकम कंट्री, ए पुअर एंड बैड इनकम कंट्री, ए पुअर सॉरी बेटा ए पुअर एंड बैड इनकम, क्या बेटा पुअर एंड बैड इनकम, ए पुअर एंड बैड इनकम कंट्री। ठीक है बेटा। ए पुअर एंड बैड इकोनॉमिक कंट्री, इकोनॉमिक कंट्री, ए पुअर एंड बैड इकोनॉमिक कंट्री। बनाना खाने वाले रिपब्लिक देश वाले की पुअर व बैड इनकम होती है, इकोनॉमिक होती है बेटा। यदि हम इसका कोड बनाएंगे तो बनाना खाने वाले रिपब्लिक देने वाले या बनाना खाने वाले रिपब्लिक देश के
वालों की जो पुअर और बैड क्या होती है बेटा, इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी होती है। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट हमारा जो आइटम है बैट्स इन द बिलफिल। बैट्स इन बिलरिफ क्या होता है बेटा, क्रेजी। क्या होता है बेटा, क्रेजी। बैट्स इन द बिलरिफ क्रेजी, पागल बेटा। इसका अर्थ क्या होता है, पागल। क्लियर बेटा। बैट्स इन द बिलरिफ द क्रेजी, बैट को बाल के साथ फ्राई करना क्रेजी हो, क्रेजी लोगों का काम होता है। यदि बैट को हम बॉल के साथ फ्राई करें, क्या ये क्रेजी सा काम होगा बेटा। यदि मैं बोल दूँ बैट को, बैट से हमने क्या बनाना है, बैट। बैट से हमने क्या ले लिया, बैट। बैट को हम बैरल से क्या ले लिया बेटा, बाल। क्या ले लिया हमने, बाल। फ्री से फ्राई कर लिया, क्या ले लिया बेटा, फ्राई। यदि बैट को बाल के साथ फ्राई करें तो क्या कैसा काम होता है बेटा, क्रेजी काम होता है, पागलपन होता है। और कैसा काम होता है, पागलपन होता है। वो कैसा काम होता है, पागलपन का काम होता है बेटा। नेक्स्ट आइटम, टू हैव नो ट्रक विद। टू हैव नोट ट्रक विद। टू हैव नो ट्रक विद, रिफ्यूज टू इन्वॉल्व। रिफ्यूज टू इन्वॉल्व होता है बेटा, रिफ्यूज टू इन्वॉल्व। रिफ्यूज टू इन्वॉल्व, रिफ्यूज टू इन्वॉल्व बेटा, रिफ्यूज टू इन्वॉल्व। जो ट्रक में चोरी हुई है उसे शामिल होने की मना कर दिया। जो ट्रक में जो ट्रक में चोरी हुई है उसने मानने से मना कर दिया। ठीक है ना, जो ट्रक में चोरी हुई है उसने मानने से क्या करते हैं, मना कर दिया। टू हैव नो ट्रक विद, रिफ्यूज टू इन्वॉल्व, शामिल होने से इनकार करना। क्या होता है बेटा, शामिल होने से इनकार करना। फ्लाइंग अवे, नेक्स्ट हमारा जो आइटम था फ्लाइंग अवे। फ्लाइंग अवे, टू रिमूव फ्रॉम अवे, टू रिमूव फ्रॉम वे। टू रिमूव फ्रॉम वे, तो मुझे रास्ते से हटाना बेटा। क्या होता है इसका, रास्ते से हटाना, रास्ते से हटाना। फिर टू रिमूव फ्रॉम वे, तो रास्ते से फ्लाइंग अवे होता है, जैसे फ्लाइंग करने वाले को रास्ते से रिमूव किया जाता है बेटा। यदि हम इसको कोड बदल के लिखेंगे, फ्लाइंग करने वाले को रास्ते से, फ्लाइंग करने वालों को रास्ते से क्या किया जाता है बेटा, रास्ते से रिमूव फ्लाइंग करने वाले को रास्ते से रिमूव कर दिया जाता है। फ्लाइंग करने वाले को रास्ते से रिमूव कर दिया जाता है, फ्लाइंग अवे बेटा। क्या होता है, फ्लाइंग अवे। पास द बक, नेक्स्ट हमारा जो आइटम है पास द बक। पास द बक, पास द बक क्या होता है,
ब्लेम फॉर स्टीलिंग, ब्लेम, ब्लेम फॉर स्टीलिंग, चोरी का इल्जाम लगाना बेटा, ब्लेम फॉर स्टीलिंग। पासबुक चोरी का ब्लेम लगा रहा है, पासबुक चोरी का ब्लेम उस पर लगाया गया है। ठीक है बेटा। पास द बक क्या होता है बेटा, ब्लेम फॉर स्टीलिंग, चोरी का ब्लेम लगाना, चोरी का दोष लगाना बेटा। तो पासबुक चोरी का ब्लेम उस पर लगाया, तो उस पर क्या लगाया बेटा, पासबुक चोरी का इल्जाम लगाया है। रिपीट कर रहा हूं मैं, टू हैव नो ट्रक विद, रिफ्यूज टू इन्वॉल्व बेटा, फ्लाइंग अवे, टू रिमूव फ्रॉम वे, पास द बक होता ब्लेम फॉर स्टीलिंग। तो बेटा ये आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स थे। तो कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स।